तो पहले समाचार में हाई कोर्ट के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट निर्णय दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाई कोर्ट ने इनफैक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि आधार हो गया या वोटर आईडी हो गई, किसी व्यक्ति के पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो भारत का नागरिक है। ये इंडिया की सिटीज़नशिप के प्रूफ नहीं है। अभी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि भई आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास वोटर आईडी भी है। तो इसके बेसिस पर तो यही माना जाएगा ना कि आप भारत के नागरिक हो, तभी आपके पास में दोनों डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अब उस पर हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय आना जिसमें ये कहा जा रहा है कि भले ही आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, बट उससे भी ये कोई एक पत्थर की लकीर नहीं हो जाती है, ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ये निर्णय अपने आप में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन बन जाता है, समाचार में बना हुआ है। और जिस तरीके से घुसपैठियों की समस्या भारत में चल रही है, उसको डील करने में कहीं न कहीं ये हाई कोर्ट का डिसीजन एक लीगल बैकिंग या फिर एक लीगल बैकबोन के तौर पर काम करेगा। जब इलीगल जितने भी हमारे देश में एलियंस आ गए हैं, उनको निकाला जाएगा या इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़ ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है एक केस में। केस क्या था मैं वो भी आपको बताऊँगा, मगर फिलहाल निर्णय की बात करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भारत में नेशनैलिटी कोई एक के किसी भी प्रश्न के ऊपर अगर आपको फाइनल डिसीजन लेना है, अगर आपके सामने ये प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है, क्या वो इंडियन है या नहीं है, इस बारे में जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा, वो लिया जाएगा सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत। नागरिकता कानून 1955 जो है, वो आपका मेन और कंट्रोलिंग लॉ है अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है उसके बारे में डिसाइड करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। क्या बोला गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि आपके पास आधार कार्ड है, अच्छी बात है, वोटर आईडी है, अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये बात सिद्ध नहीं करती है कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर ये प्रश्न चिन्ह आपकी नागरिकता के ऊपर उठता है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, तो इसका अल्टीमेट निर्णय है जिस कानून के तहत किया जाएगा वो है नागरिकता कानून 1955 या सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही भारत का मेन और कंट्रोलिंग लॉ है जब भी नागरिकता से रिलेटेड सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी के ऊपर भी खड़ा होता है। आपके पास आधार है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी है, आपके पास और भी बाकी सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट होना भर ऑटोमेटिकली आपको भारत का नागरिक नहीं बना देता। इन सब की मदद से आपका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है या फिर अगर आपको कोई सर्विसेज दी जानी है तो वो सर्विसेज आपको दी जाती हैं। बट इसके बाद भी अगर कभी आपके ऊपर ये क्वेश्चन उठ गया कि आप नागरिक हैं भारत के या नहीं है, तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट होना भर आपको भारत का नागरिक नहीं बना देगा। ये बेसिकली ओवरराइड नहीं करते द बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट एज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, ये नागरिकता कानून 1955 में जो प्रावधान है, उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होगा। उन्हीं में जो बातें लिखी गई हैं, जो आपको भारत का नागरिक बनाती हैं, अगर आप वो सैटिस्फाई करते हैं, तब तो आप भारत के नागरिक कहलाएँगे। बट अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं, बट सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में जो लीगल ग्राउंड दिए गए हैं फॉर बीइंग द सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर वो आप सैटिस्फाई नहीं करते हैं, तब फिर आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएँगे। अच्छा, यहाँ पे जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में 4-5 तरीके बताए गए हैं जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं या उनमें से किसी एक तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। एक-एक करके देख लेते हैं। तो भारत का जो नागरिकता कानून है, वो बेसिकली ये कहता है कि 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। पहला है बाय बर्थ। अब बाय बर्थ का मतलब ये नहीं है कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है वो भारत का नागरिक ऑटोमैटिकली बन जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिनको अगर आप सैटिस्फाई करते हो तो बाय बर्थ जो है आप भारत के नागरिक कहलाते हो। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो फिलहाल अपने लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। वो पॉलिटी का विषय है। जब सिटीज़नशिप पढ़ते हैं तब उसमें डिटेल में देखा जाता है। बट फिलहाल इतना समझिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं, तो या फिर यूँ बोलना चाहिए कि आपके माता-पिता पूरी अगर करते हैं, तो फिर जो उनका बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ उसको भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरा है बाय डेसेंट। बाय डेसेंट का मतलब होता है आनुवांशिकता के बेसिस पर या फिर वंशज होने के बेसिस पे, कि अगर आपके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है और आपका जन्म भारत के बाहर भी कहीं पर होता है, तो डेसेंट के बेसिस पर उनका वंशज होने के नाते आप भारत की नागरिकता क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आपको भारत की नागरिकता मिलती है अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप सैटिस्फाई करते हैं। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन, कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं बट आप चाहते हैं कि आप भारत के नागरिक बन जाएँ, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ती है और अगर आपकी एप्लीकेशन सैटिस्फाई होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर भी हैं, अगर वो आप पूरी करते हो और सरकार को लगता है कि आपको नागरिकता देनी चाहिए, तो फिर वो आपको नागरिकता देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा इसका सर्टिफिकेट मिलता है और आप भारत के नागरिक माने जाते हैं। चौथा है नेचुरलाइजेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन तरीका है जिससे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है। आप आए इंडिया में, आपने इंडिया में एक लंबा वक़्त गुज़ारा है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी जगह अगर आप रहते हो, तो रहते-रहते वहाँ की संस्कृति से आप जो है आप यूज़्ड टू हो जाते हो, आपको वहाँ का पूरा लॉज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आने लगते हैं। आपको भाषा का ज्ञान हो जाता है, लोग-बागों से पहचान हो जाती है, तो सबके बाद अब वहीं के आप होके रह जाते हो बेसिकली। इसको बोला जाता है नेचुरलाइज़ेशन होना। अब इस बेसिस पर अगर एक लंबा वक़्त आपको हो गया है भारत में रहते हुए और वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, लगभग 12 साल के करीब आपको जो है भारत में अगर हो गए हैं, एंड उसके बाद फिर अगर आप चाहते हो कि आपको भारत की नागरिकता मिल जाए, तो फिर आप एप्लीकेशन लगाते हो। ऐसी कंडीशन में अगर सरकार को लगता है कि आपको नेचुरलाइज़ेशन के तहत में नागरिकता देनी चाहिए, तो इसका भी एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है और तब आप नागरिक बन जाते हो। और आखिरी तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो फिलहाल भारत का पार्ट नहीं है,
और कल को भारत सरकार उस हिस्से को एक्वायर करती है, उसे इंडिया का पार्ट बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर उस ज़मीन पे रहने वाले जितने लोग हैं, उनमें से फिर किस-किस को भारत की नागरिकता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इसका भी एक नोटिफ़िकेशन जारी होता है। और उसके बाद में उतने लोग जो उस नोटिफ़िकेशन के तहत में नागरिकता के पात्र होते हैं, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो ये भी एक तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जिसके तहत में भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे भारत के आप नागरिक बन सकते हो, और ये 5 तरीके प्रिस्क्राइब किए गए हैं सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में। तो यही बात जो है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कही है कि ये डॉक्यूमेंट भर होना आपको नागरिक नहीं बनाता। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर आप सैटिस्फाई करते हो, तब तो आप नागरिक माने जाओगे। बट इनमें से कोई भी कंडीशन आप सैटिस्फाई नहीं करते हो, फिर भले ही आपने पैन कार्ड ले रखा हो, आधार ले रखा हो, वोटर आईडी ले रखा हो, डज़न्ट मैटर, आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। ये बात जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में कही है। अब ये जो पूरा केस है, थोड़ा-सा इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाबू अब्दुल रऊफ सरदार। इनको इस संशय में गिरफ्तार किया गया है कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं, और ये भारत में इल्लीगली एंटर हुए थे बांग्लादेश से, एंड इन्होंने फिर फ़ोर्ज करके इंडिया से रिलेटेड जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लिए हैं, और काफ़ी वक़्त से ये भारत में रह रहे थे। अब इस तरीके का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, और उस आरोप के तहत में इनको गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी आपका बेल के लिए, बेल यानी कि ज़मानत के लिए एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई थी, और ये बोला था कि मेरे पास तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, मुझे बेल दी जाए। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली इनके पूरे जो केस है उसमें डॉक्यूमेंट्स को देखकर, सारी चीज़ों को समझकर ये निर्णय दिया है, जो हमारे लिए काम का है, कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स होने भर से आप नागरिक नहीं हो जाते। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप सैटिस्फाई नहीं कर रहे जो सिटीजनशिप एक्ट में लिखी गई हैं, तब आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। बाकी फिलहाल अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है इनके केस में कि ये नागरिक है या नहीं है, और वो फाइनली उसको निकल कर आएगा वर्डिक्ट जो भी आता है। ये तो खैर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब इन पर जो आरोप है कि ये इंडिया में बांग्लादेश से एंटर किए थे और सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी तरह से बनवाए हैं। साथ ही साथ ये जो बेल की प्ली है, इसमें कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है, इसके साथ में और भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बोला है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आपके खिलाफ एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, और ये रिस्क है कि अगर आपको बेल दी गई तो आप भाग जाओगे, आप एब्सकॉन्ड कर जाओगे। तो ये 3 फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते आपको हम जो है ये प्ली नहीं दे सकते, आपकी एंटरटेन कर सकते हैं, आपको बेल नहीं दी जा सकती है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आपकी याचिका थी इसको खारिज कर दिया गया। अपने लिए मगर काम की यही चीज़ है कि ये 5 तरीके होते हैं नागरिकता कानून के, जिनसे आप नागरिकता ले सकते हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट होना भर काफ़ी नहीं है। आपको अल्टीमेटली सिटीज़नशिप एक्ट की जो कंडीशंस हैं सिटीज़न होने की, वो सैटिस्फाई करना पड़ेंगी। नहीं तो फिर ये डॉक्यूमेंट वगैरह भर होना आपको भारत का नागरिक नहीं बनाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है भारत में डॉक्यूमेंट बनवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। खास तौर पे रूरल एरियाज़ में आसानी से ब्राइब कर या फ़ोर्स कर ये डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। बंगाल की बात की जाए, बिहार के कुछ आपके एकदम बॉर्डर के एरियाज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि या फिर असम की बात की जाए, असम में तो पूरा का पूरा आंदोलन चला है इसके खिलाफ, और अभी भी एक बड़े लेवल पर काम हो रहा है। एनआरसी हो चुकी है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी यहाँ पर आए हैं, और फ़ोर्ज कर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा कर यहाँ पे उनको बसाया गया है, बाकायदा डेमोग्राफी चेंज करने के हिसाब से। एंड ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, यूनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर एक इससे पूरा का पूरा थ्रेट बनता है। तो क्रैकडाउन चल ही रहा है, धीरे-धीरे जैसे ये परिस्थितियाँ आगे बढ़ेंगी, तो मे बी ये क्रैकडाउन और सीवियर होगा, और तब इस तरीके के केसेस और आने हैं कि भाई हमारे पास ये फलाना डॉक्यूमेंट है, ढिकाना डॉक्यूमेंट है, हम तो नागरिक हैं, हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। इन दैट कंडीशन ये जो पूरा का पूरा जजमेंट है, ये बहुत काम आएगा, और इसके बेसिस पे फिर जो इल्लीगल लोग आके भारत में बैठ गए हैं, यहीं पे कई-कई सालों से बसे हैं, कईयों की तो पीढ़ियाँ यहाँ पर पैदा हो गई हैं, बच्चे-बच्चे हो गए हैं, सारी चीज़ें, इन सबको फिर निकालने का काम किया जा सकेगा। तो ये न्यूज़ इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चंस कौन-कौन से बन सकते हैं, तो अपने को यही याद रखना है कि भारत में नागरिकता से रिलेटेड जो अल्टीमेट कानून है वो कौन-सा है, तो वो है सिटीज़नशिप एक्ट 1955, और इसमें नागरिक बनने के कितने तरीके बताए गए हैं, तो ये 5 तरीके बताए गए हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इसमें क्या-क्या शर्तें पूरी करना पड़ती हैं, वो बात की बात है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लेक्चर्स में, बट फिलहाल एक जनरल आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो या तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं, या 5 तरीके होते हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इतना अपने को पता होना ही चाहिए। जितने भी आपके डे 1 के एग्जामिनेशन है, उसमें यहाँ से सवाल आने की अच्छी खासी संभावना है, और यूपीएससी में मेरा मानना है मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नागरिकता और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है, उन सबको कैसे टैकल किया जाए उस सबके ऊपर, तो वहाँ पर इस एग्जाम्पल को कोट या फिर इस पूरे के पूरे डिसीजन को एक रेफरेंस के तौर पर बताया जा सकता है। चलें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।